कहते वो वापस नहीं आते। दो तरह के लोग हुए, एक वो है जो वापस आते हैं, एक वो है जो वापस नहीं आते। वापस कौन आते हैं? अब तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया। वापस वो आते हैं जिनके मन में किसी भी प्रकार की वासना है। इसका मतलब जो जन्म है, उस जन्म का मूल क्या है? तो उसमें वासना है। और जन्म ना हो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो कहते हैं निर्वासना, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की चाहे वो पुण्य है, चाहे वो पाप है, किसी भी तरह की वासना जब उसके भीतर, न स्वर्ग की कामना है उसको, न मुक्ति की कामना है, किसी भी प्रकार की कामना जब नहीं है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको बोलते हैं कि वह जो है व्यक्ति वापिस नहीं आता। एक आता है और दूसरा नहीं आता, दो प्रकार के व्यक्तियों को। तो यहाँ अब भगवान कहते हैं यत्र काले त्वनावृत्तिम मावृत्तिम चैव योगिनः। यत्र काले, जिस समय में, देखिए जिस काले, ये जो काल शब्द है ना, एक और बड़ी विलक्षण इसमें बात है। वो क्या है? कहते हैं काल का अर्थ क्या होता है? हमसे जब कहा जाता है कि काल कितने होते हैं, तीन काल होते हैं। ठीक है, तीन काल होते हैं। कौन कौन से? एक तो काल होता है जिसको हम भूतकाल बोलते हैं। हमको जो पढ़ाया जाता है जब व्याकरण में, तो कहते हैं तीन काल होते हैं। एक काल वो होता है जो भूतकाल है, अर्थात जो बीत गया। एक काल वो होता है जो वर्तमान काल है, जिसमें अभी हम जी रहे हैं। और एक काल होता है जिसको हम बोलते हैं भविष्यत काल, भविष्य काल। ये तीन प्रकार के काल हैं। लेकिन जिस समय आप वैदिक ऋषियों की बात को देखेंगे, तो मैं अक्सर आपको एक कहता हूं कि मैं निगमबोध घाट पर जब भी जाता हूं तो एक चीज पे वहां पर देखता हूं, और वो क्या है? महाकाल की स्तुति वहां पर की गई। जब आप किसी भी जगह, ऐसी जगह जाते हैं, तो वहां आपने देखा होगा भगवान शिव जो है, उनकी वहां पर मूर्ति जरूर स्थापित होती है। शिव क्यों? हम लोग मानते हैं कि जो शिव हैं वो काल के देवता हैं। तो वो जो काल के देवता हैं, तो काल का अर्थ क्या हुआ? बड़ी विलक्षण बात है यहां से। और जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उसको जब हम पढ़ते हैं तो वर्तमान जो है वो काल नहीं। यहां दो प्रकार के काल की चर्चा की गई है। कौन कौन से? एक काल है जिसको हम बोलते हैं भूत, और दूसरा काल है जिसको हम बोलते हैं भविष्य। ये दो काल हुए। क्यों? काल का मतलब क्या हुआ? जहां कल शब्द का प्रयोग होता है। कल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? कल शब्द का प्रयोग दोनों के लिए होता है। कल मैंने ऐसा किया था, ये कौन सा काल हो गया? ये हो गया भूतकाल। कल मैं ऐसा करूंगा, ये कौन सा काल हो गया? ये भविष्यत काल हो गया। और अभी जो है, अभी जो मैं कर रहा हूं, ये क्या है? ये आपका अस्तित्व है। तो ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि इसीलिए बार बार, आप लोगों ने कई जगह पर इस चीज को पढ़ा होगा, कई सुना होगा कि हम वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है? वर्तमान में जीने का अर्थ है जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला को सीख जाता है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? वो काल से परे हो जाता है। वो काल की जो पकड़ है, अर्थात जो समय की पकड़ है, उस समय की पकड़ से वो अलग हो जाता है। यत्र काले का अर्थ क्या है? जिस काल में, जिस समय में। कौन सा समय? तो यहां पर यत्र काले का अर्थ क्या है? जो अस्तित्व में रहना सही प्रकार से जान गया है। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, कहते हैं हमारे यहाँ ग्रंथों में ये चीज बड़ी स्पष्ट रूप से आती है कि जिस समय किसी भी व्यक्ति का अंत आता है, अंतिम समय आता है, तो उसके सामने दो चीजें होती हैं। एक तो जो बीता हुआ कल है वो पूरा का पूरा उसके सामने आता है, और एक जो उसकी वासना है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया, है ना? वो जो जो करना चाहता है,
वो जो कामना उसके अंदर है, दो चीजें आती हैं, लेकिन वो दोनों ही चीजें क्या है, वो काल, कैसा काल है वो काल उलझाने वाला काल है। वो काल कौन सा है? वो काल है जिसके कारण की व्यक्ति का जन्म होता है। अब जब आप उसमें उलझ गए, आपका अतीत आपके सामने आ गया, आपका भविष्य की कामनाएं आपके सामने आ गई, तो कौन सी चीज आपसे मिस हो गई? कौन सी चीज मिस हो गई? भगवान ने पीछे कहा था ना कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है, स्मरंती, जो मेरा स्मरण करता है। तो जब आप अपने अतीत को याद कर रहे हैं और आप अपने भविष्य की कामनाओं को जो अपूर्ण रह गई हैं उनको जब आप याद कर रहे हैं, तो होता क्या है? कहते होता यह है कि वो जो भगवान है, उस भगवान का स्मरण हमारे भीतर से समाप्त हो जाता है। और जब भगवत स्मरण हमारे भीतर से समाप्त हो जाता है, तो हमारी गति क्या होती है? हमारी गति फिर वही वासनाओं को पूर्ण करने के लिए, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम फिर बार बार जन्म लेते हैं और बार बार हमारी मृत्यु होती है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना जानता है, जब मर रहा है तो वो वर्तमान में, उसके पीछे, उसके सामने ना तो उसका अतीत है और ना उसके सामने उसका भविष्य है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि कुछ लोगों का इंटरव्यूज लिया गया प्रैक्टिकली, जो डूबते हुए बचे थे। तो वो कहते हैं कि जिस समय उनको अंदर, पानी के अंदर, जब ये महसूस हुआ कि अब हमारा जीना मुश्किल है, सांस नहीं ली जा रही है, पानी अंदर जा रहा है, तो कौन सी वृत्ति, कौन सा विचार उनके सामने चल रहा था? तो कहते हैं कि जो उन्होंने इंटरव्यूज में बताया, वो ये बताया कि उनके सामने वो कुछ जो क्षण थे, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। वो जो कुछ क्षण थे, वो कुछ क्षण ऐसे थे जिसमें उनका पूरा अतीत, अर्थात अभी तक जो कुछ उन्होंने किया है, पुराना पूरा जीवन जो है, वो उनके सामने फिल्म की तरह घूम गया। तो यहां पर भगवान कहते हैं यत्र काले तू अनावृत्ति, अनावृत्ति और आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ क्या होता है? जब किसी भी चीज को आप बार बार दोहराते हैं तो उसको आवृत्ति बोलते हैं। जैसे आप जब जप करते हैं ना, जप करते हैं तो एक ही मंत्र की आप बार बार क्या करते हैं? एक ही मंत्र को आप बार बार दोहराते हैं। ये जो दोहराना है, इस दोहराने को आवृत्ति बोलते हैं। और अनावृत्ति का अर्थ क्या होता है? अनावृत्ति का अर्थ होता है न दोहराना। दोहराना क्या है? दोहराने का अर्थ क्या हुआ? दोहराने का अर्थ हुआ बार बार जन्म और बार बार मृत्यु। ये क्या है? ये कहते हैं ये आवृत्ति है। और अनावृत्ति क्या है? जहां पर आवृत्ति ना हो, जहां पर आवृत्ति ना हो उसको अनावृत्ति कहा। इसका मतलब जहां पर जाने के बाद में फिर वापसी नहीं होती है। भाई किसकी बात कर रहे हैं? मृत्यु की बात कर रहे हैं ना। तो जो व्यक्ति अंतिम समय में है और वो समय से अतीत हो गया, ना उसके सामने उसका अतीत है, ना उसके सामने उसका भविष्य है, जो नहीं कर पाया वो भी उसके सामने नहीं है, और मैं ऐसा कर लूंगा इस प्रकार की कामना भी जिसके मस्तिष्क में नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है, वो कहते हैं ये दो प्रकार के जो योगी हैं, प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। वो कहते हैं कि हे भरतर्षभ, अर्थात हे अर्जुन, मैं ये जो किस स्थिति को प्राप्त होते हैं, जो लोग इस प्रकार से यत्र काले तू अनावृत्ति आवृत्तिम चैव योगिना, किस काल में जाने वाला जो योगी है उसकी आवृत्ति होती है, अर्थात वो वापस आता है। और कौन सा योगी ऐसा है जो वापस नहीं आता है? वो जो समय है, उस समय की, उस स्थिति की बात भगवान बता रहे हैं। जैसे देखिए, ये एक तरह से ऐसे ही है जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपकी जो नस है ना, नस,
आपके हाथ की जो नर्व है उसको देखता है, और उसको जब स्पर्श करता है तो उसको पता चल जाता है कि इस समय ये स्थिति है। वो कहते हैं इसी प्रकार से जो उसकी जो शरीर की जो स्थिति है, उसके जो मन की स्थिति है, उसको उसका स्पर्श करके उसके लक्षणों को देखकर क्या पता चल जाता है? कहते हैं ये पता चल जाता है कि उसकी जो गति है वो किस तरफ हुई है। वो नंबर 1 अर्थात जहां पर आगमन नहीं होता है उस धारा पर गया है, उस रास्ते पर या उस मार्ग पर गया है, या फिर उसका जो प्रतिफल है वो उसको इस रूप में प्राप्त हो रहा है कि पुण्य आदि प्राप्त करने के बाद वो फिर वापस आ जाए। एक तो मार्ग वो हो गया जहां से जाने के बाद में वापस नहीं आता है, और दूसरा मार्ग वो हो गया जहां जाने के बाद में वापस आता है। 2 मार्ग हो गए ना। वो कहते हैं किस व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार से होती है। आपने कुछ इलाके ऐसे हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं। उनके यहाँ की परंपरा क्या है कि जिस समय किसी की मृत्यु हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है और जब शव को ले जा रहे होते हैं, उससे पहले आपने देखा होगा कोने में एक दीपक जलाया जाता है। एक कोने में दीपक जला के रखा जाता है। तो वो जो दीपक जला के रखा जाता है उसके पास में कुछ लोगों के यहाँ कुछ जगह पर इस प्रकार की परंपरा है कि राख जो होती है ना, राख हमारे यहाँ जो घरों में चूल्हे की जो राख होती थी, है उस राख को अच्छी तरह से छान के और वहां रख देते हैं और उसके ऊपर छन्नी रख देते हैं। उसके ऊपर छन्नी रख देते हैं, और जिस समय उसका अंतिम संस्कार करके वापस आते हैं, अंतिम संस्कार करके जब वापस आते हैं तो वो छन्नी को उठाकर देखते हैं। क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि इसके नीचे कोई चिन्ह तो नहीं है। उन लोगों की ये मान्यता है कि वो जिस भी योनि में गया है वो अपने चिन्हों को छोड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? किस योनि में गया है? वो उस योनि में गया है जो कि उसका अंतिम थॉट था, आखिरी थॉट था। आखिरी जो थॉट था उस योनि में गया। आपने एक चीज और देखी होगी, हाँ, ये बहुत आम है यहाँ पर। वो कौन सी है कि जिस समय चौथे पे हम लोग क्या करते हैं, जब स्नान वगैरह करते, अस्थियों का जब संचयन करते हैं, तो अस्थियों का संचयन करते समय एक चीज हम निकालते हैं। जो अस्थि कलश होता है उस अस्थि कलश के ऊपर उसको रखा जाता था और उसकी पूजा होती थी। अब जो है, अब दिखाया जाता है सबको, जो भी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनको दिखाते हैं, और वो कौन सी चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं आत्माराम। आत्माराम। उस आत्माराम को देखकर, उसके रूप को, उसकी स्थिति को, उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की स्थिति अंतिम समय में किस प्रकार की। ये एक तरह से एक टेक्निक है। मैं तो एक जगह पढ़ रहा था, बड़े आश्चर्य की बात थी, वो आगे चर्चा आएगी। वो तो ये था, उल्टा है वो हमारी जो मान्यताएं हैं आम तौर पे भौतिक, उससे उल्टा है। अब आप एक काम करिएगा, आप जो आपके पास में आपने अपने पास जो कॉपी रखी हुई है, उस कॉपी में आप एक आदमी की आप आकृति बना के सिंबॉलिक बना लीजिए, और उसको बीच में से 2 जगह डिवाइड कर दीजिए इक्वली। और सबसे जो सेंटर पॉइंट है हमारी बॉडी का, वो कौन सा है जिसको हम बोल सकते हैं कि सेंटर पॉइंट, जहां से हम शरीर को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, ऊपर और नीचे करना है। तो आपका जो नाभि प्रदेश है, नाभि जो है आपकी, वो एक तरह से सेंटर पॉइंट है। तो आप वहां पर एक लाइन खींच दीजिए। वहां पर आप एक लाइन जब खींचेंगे तो आपको ध्यान होगा कि जिस समय हमने प्राणों की चर्चा की थी, प्राणों की जब चर्चा की थी, तो वहां हमने ये बताया था कि जो अपान वायु होती है, अपान, ठीक है, अपान वायु वो होती है जो हमारे
ये जो मूत्र आदि है इसका जो विसर्जन करती है ना, जिसको हम बोलते हैं कि हम जब प्रेशर बनता है, ये जो प्रेशर नीचे की तरफ जो बनता है, नाभि से नीचे की तरफ, ये अपान वायु। और ये जो बाकी ऊपर है, ये जो है ये प्राण का दूसरा रूप हो गया। अब आपने इसको आधे को ऊपर कर दिया, तो ये आप लगा लीजिए 1 साल पूरा हो गया। मैंने कल आपको एक बात कही थी कि उत्तरायण और दक्षिणायन को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि हमारी जो धारणा बचपन से जो बनी हुई है वो कुछ और है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि 6 महीने का क्या होता है, उत्तरायण होता है और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। तो जो लोग उत्तरायण में जाते हैं उनको क्या होता है, उनको सद्गति प्राप्त होती है। जो लोग दक्षिणायन में जाते हैं उनको क्या प्राप्त होता है, उनको प्राप्त होती है दुर्गति। वो अंधकार में जाते हैं। और जिनको सद्गति प्राप्त होती है वो किस में जाते हैं, वो जाते हैं प्रकाश में जाते हैं। ये एक बड़ा मोटा मोटा सा अभी मैं आपके सामने। अब आपने क्या किया कि एक क्वेश्चन है, जी जी बहुत से योगी हैं और बहुत महात्मा ऐसे हैं जो कि दक्षिणायन में गए हैं, तो इस हाँ हिसाब से हाँ हम कैसे कह सकते हैं इस बात को, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। जैसे स्वामी हाँ विवेकानंद वो भी गए, आई हाँ थिंक, हाँ तो वो थोड़ा सा लगता है कि ये क्या है, समझ नहीं आती बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यही जो क्वेश्चन है ये कल मैंने उठाया था कि इसका मतलब तो ये हो गया कि 6 महीने जो लोग जिनकी भी डेथ होती है वो सारे के सारे स्वर्ग में जाएंगे, और 6 महीने दक्षिणायन में जिनकी मृत्यु होती है वो सारे के सारे नरक में जाएंगे ना। एक बड़ा मोटा सा जो लॉजिक आता है समझ। जी लेकिन भगवान इस चीज को नहीं मानते हैं। वो भगवान जो दक्षिणायन और उत्तरायण जो बोल रहे हैं, जी दक्षिणायन और उत्तरायण जो बोल रहे हैं, वो क्या है, उसके लिए सिंबल वर्ड का यूज किया है। यहाँ पर जो यूज किया है उन्होंने, उत्तरायण और दक्षिणायन जो है वो एक सिंबॉलिक वर्ड है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी प्रचलित कुछ कुछ चीजें बड़ी प्रचलित हैं, उनके पीछे कुछ है रहस्य। जैसे आपने एक बात सुनी होगी, वो बात क्या है, वो कहते हैं कि अगर किसी के प्राण का उत्सर्ग होता है, प्राण जाता है, निकलता है, जी और अगर उसका उसका मल की अगर निकासी हो जाती हाँ जी है ना, मल जी की या मूत्र, कमर के जो नाभि है, उस नाभि प्रदेश से नीचे का जो द्वार है, वहां से अगर प्राण निकलता है तो हम उसको क्या मानते हैं, हम उसको ये मानते हैं कि उसकी अधोगति हुई। एक बड़ी सामान्य सी धारणा है। इसी तरह से अब जो ऊपर है, आ, तो मुख है ना, मुख ये वाला जो हिस्सा है, जिसमें जी एक तो आपका मुख हो गया, दो आपकी नासिकाएं हो गई, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 जी मार्ग जो हैं वो आपके ऊपर की तरफ, और जी 2 मार्ग जो हैं वो आपके नीचे की तरफ। तो 7 और 2 9, और हम्म एक जो है वो बिल्कुल सबसे टॉप पे है। 10 हो गए, 10 द्वार हो गए। ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि उससे इसको भी जो आगे भगवान कहना चाह रहे हैं, भगवान उसका अर्थ 6 महीने 6 महीने वो वाला नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मान्यता है, जैसे अभी बिटिया ने सवाल किया कि 6 महीने ये जो हम मानकर चलते हैं और 6 महीने ये जो मानकर चलते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन की मार्ग बात है, या जिस मार्ग से वो जाता है, वो सूर्य मार्ग है, चंद्र मार्ग है ना, धूम्र जी मार्ग है या अग्नि मार्ग है, ये सारे प्रतीक शब्द। और इन प्रतीकों को समझने के लिए ही थोड़ा सा इसमें हम डीप जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम इसका जो सरसरी तौर पे जो हमारे पास में संस्कारों के रूप में एक कलेक्शन है, हम उसको पहले कलेक्ट कर लें। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो ऊपर के जो मार्ग हैं उनमें ये माना जाता है, अगर मुख से निकलता है
तो थोड़ा सा श्रेष्ठ है। अगर मुख खुला रह जाता है जिस समय प्राण का उत्सर्ग होता है, नाक से वो भी, कान से वो भी, आंखों से वो भी, ये हमने माना कि धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ, इसका मतलब इसको बोलते हैं ऊर्ध्व गति। वो जो थी वो थी अधोगति, और ये थी ऊर्ध्व गति। और ये जो ऊर्ध्व गति है, इसमें सबसे जो श्रेष्ठ मानी जाती है, वो मानी जाती है जब आपके ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं। ब्रह्मरंध्र मतलब वो जो, जहां पर हम बता रहे थे आपको कि जैसे बच्चा होता है, उसके जिस समय तालू जिसको आप बोलते हैं ना, मोटी भाषा में हम लोग बोलते हैं तालू, है ना। तालू वैसे तो अंदर होता है, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है जो बहुत सॉफ्ट होता है, और जब बच्चा सांस लेता है तो वो हल्का हल्का आपको हिलता हुआ दिखाई देता है, उसको भी हम तालू बोल देते हैं। तो आप ये मान लीजिए जो सहस्त्र ऊपर का जो हिस्सा है, दशमा जो द्वार है, वो जिसको हम तालु बोलते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया। ये ऊर्ध्व गति है और ये अधोगति। अब हम इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक चित्र बनाया, एक ह्यूमन बीइंग का, है ना, उसको आपने दो जगह से काट लिया, दो हिस्सों में कर लिया, तो क्या हो गया? ऊपर का जो हिस्सा है वो कौन सा है? वो है उत्तरायण जी। ऊपर का जो हिस्सा है वो हो गया उत्तरायण, और नीचे का जो हिस्सा हो गया वो हो गया दक्षिणायन। ये अभी हम बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, एक मोटा मोटा हम अभी अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। है। अब क्या है, भगवान अब यहाँ पर देखिए, ये जिन शब्दों का या जिन प्रतीकों का कर रहे हैं, हम पहले थोड़ा ये जो दोनों श्लोक हैं, इन दोनों श्लोकों को हम समझते हैं। इसके पहले हम अर्थ को समझ लेते हैं, है ना। सिंपल जो इसका अर्थ है उसको हम समझते हैं। उसके बाद ये जो शब्द उसमें प्रतीक के रूप में कहे गए हैं, उसमें हम फिर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि ये जो 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने जो दक्षिणायन की बात की गई है ना, या जो चंद्रमार्ग और सूर्य मार्ग की बात की गई है, ये इसको हम प्रतीक शब्दों के रूप में लें, इसको एज इट इज ना लें। हम ये ना माने कि 6 महीने जो है, जो लोग जाएंगे, जिनका शरीर का परित्याग होता है, वो एक गति को प्राप्त होते हैं, और दूसरे 6 महीने में प्राप्त होता है, वो दूसरी गति को प्राप्त होते हैं। वहां पर जहां पर भीष्म के बारे में आता है, तो उस प्रसंग को जब आप पढ़ेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाता है ना। वहां पर क्या है कि जिस समय भगवान कृष्ण जाकर खड़े हुए वहां पर, तो भीष्म ने पूछा कि युधिष्ठिर को राजा बना दिया? व्यंग था, तुमने युधिष्ठिर को राजा बना दिया? उसने कहा हाँ बना दिया। उसने कहा अब ऐसा है, अब तुम मेरे सामने आ गए हो, है ना, मेरे सामने आ गए हो, मेरे सामने खड़े हो, और जब मेरे सामने खड़े हो तो कहते हैं कि इससे बेहतर समय अपने शरीर का परित्याग करने का और कोई नहीं। तो ये जो कथानक है, उस कथानक का जो संकेत है उसको समझने की आवश्यकता है। कथानक का संकेत क्या बता रहा है कि जब भगवान सामने आकर खड़े हो गए तो उन्होंने निश्चय कर लिया। उन्होंने क्या निश्चय किया? उन्होंने निश्चय किया कि अब मुझको अपने शरीर का परित्याग करना चाहिए। उत्तरायण का अर्थ क्या है? उत्तरायण का अर्थ यह है, वो मार्ग जिस मार्ग पर व्यक्ति जो है वो क्या करता है, परमात्मा के साथ में जुड़ा होता है। परमात्मा के साथ में जब वो जुड़ा हुआ होता है, वह है उत्तरायण। और दक्षिणायन क्या है? दक्षिणायन वो है, एक तो मार्ग है स्वर्ग का, और दूसरा मार्ग है यम का। यम का मार्ग क्या है? आप अगर देखेंगे तो हमारे जो जिसका मैंने अभी आपके सामने प्राण अपान के रूप में चर्चा की, वहां का जो देवता है, वहां का जो अधिष्ठाता है, वो कौन है? वो यमराज। वास्तु के अंदर भी जब आप जाकर देखेंगे तो
जो आपका शौच है, इन सब चीजों का प्रयोग जहां पर होता है, वो कौन सी दिशा हो, कौन सा स्थान हो, इसका निर्णय इसी आधार पर होता है। तो हम इसको वो 6-6 महीने वाला अब आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वो 6-6 महीने वाली बात नहीं है। यहाँ अब हम इसके श्लोकों के अर्थ को पहले सिंपल समझते हैं, सीधा सीधा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। वो कहते हैं कि तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ब्रह्मविद जो है, ब्रह्मविद का अर्थ क्या हुआ? जो ब्रह्म को जानने वाला है। अब ब्रह्म को जानने वाला, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, ब्रह्म का अर्थ वैसे तो सर्वव्यापक होता है, लेकिन अब आप यहाँ पर आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत सरल होगा। क्या? वह जो सनातन अव्यक्त, यहां पर समझने के लिए हम क्या लगाएं? वह जो सनातन अव्यक्त है, अव्यक्त व्यक्त की बात नहीं है, वो जो सनातन अव्यक्त है, उस सनातन अव्यक्त को जानने वाला जो है या जानने वाले जो हैं, वो किसको प्राप्त होते हैं? कहते हैं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म, वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब आप कहेंगे ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? तो ब्रह्म का अर्थ वही है जिसको हम बोलते हैं सनातन अव्यक्त। सनातन अव्यक्त का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म, वह जो सब, जिसमें सब कुछ है और जो सब में है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रह्म। इसका मतलब जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, जिसको हम चेतना बोलते हैं, उसका जो एक विशाल रूप है, विश्व रूप जो है, श्री कृष्ण का जो विश्व रूप है, वो कौन है? वो ब्रह्म है। तो कहते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, अर्थात तत्र प्रयाता गच्छन्ति, वो मुझको प्राप्त होते हैं। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इसको। तो यहां पर तत्र प्रयाता गच्छन्ति है ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। कहते हैं कहां, मतलब कौन से मार्ग से जाते हैं? तो कहते हैं अग्नि ज्योतिरः शुक्ल। वो कहते हैं अग्नि, देखिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया, अग्नि शब्द है और ज्योति शब्द है, अग्नि शब्द है और ज्योति शब्द है, और अहह, अह का मतलब क्या होता है? जिसको हम दिन बोलते हैं। 3 शब्दों का प्रयोग यहां पर किया गया है। और साथ में शुक्ल, शुक्ल का मतलब क्या होता है? सफेद, है ना? शुक्लांबरधरम विष्णु, है ना? कहते हैं शुक्ल जो है, उसका ब्रह्मा जो है, उसका क्या, उसने कैसे कपड़े पहने हुए? कहते हैं शुक्ल, अर्थात सफेद। इन ये जो अक्षर हैं, इन अक्षरों को हमें समझने की आवश्यकता है। कहते हैं षण्मासा उत्तरायणम। वो कहते हैं क्या है? ये जो है ये उत्तरायण है, ये 6 महीने जो हैं ये उत्तरायण हो गए। तो उत्तरायण कौन सा हो गया? उसमें क्या क्या चीज आ गई? अग्नि, ज्योति, अहह, शुक्ल। ये जिसको हम उत्तरायण बोल रहे हैं, ये उत्तरायण क्या हुआ? ये अक्षर आप उसमें लगा लिए। एक तो अग्नि, अब अग्नि शब्द का क्या अर्थ है? ज्योति शब्द का क्या अर्थ है? अह शब्द का क्या अर्थ है? और शुक्ल शब्द का क्या अर्थ है? इसको हम डेप्थ में जाएंगे, लेकिन अभी आप सिंपल हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है? षण्मासा उत्तरायणम, कहते हैं इस मार्ग से जो जाते हैं, ठीक है, वो किसको प्राप्त होते हैं? कहते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ऊपर जो भगवान ने 2 तरह के योगियों की चर्चा की, एक योगी वो है जो वापस नहीं आते, ये उसकी चर्चा है, जो वापस नहीं आते, अर्थात ब्रह्म को, वह जो व्यापक रूप में जो परमात्मा है या व्यापक रूप में जो श्री कृष्ण है,
उसकी शरण में या उसकी जो प्राप्ति, वो उस धाम को, परम धाम को जो प्राप्त होता है। अब दूसरा क्या है, इससे विपरीत देख लीजिए। इन शब्दों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल विपरीत दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर है अग्नि, है ना। ये जो श्लोक है 24वां और 25वां, इसको थोड़ा सा आप कंपेयर करिए। इनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनके साथ जब आप जोड़कर देखते हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, यहां पर सबसे पहला शब्द था अग्नि। ये जो श्लोक नंबर 24 है, इसमें सबसे पहला जो शब्द है वो है अग्नि। यहां पर सबसे पहला शब्द क्या है, धूमो, धुआं, जिसको आप धुआं बोलते हैं ना, धूम। तो अग्नि के साथ में क्या है जुड़ा हुआ, धूम भी है। दूसरा उन्होंने कहा था अह। अह का अर्थ क्या हुआ, अह का अर्थ हुआ दिन, यहां पर हुआ रात्रि। तथा कृष्ण, अब यहां पर था शुक्ल और यहां पर आ गया कृष्ण। उसके बाद में आ गया षण्मासा दक्षिणायनम। यहां पर था षण्मासा उत्तरायणम और यहां पर आ गया षण्मासा दक्षिणायनम। यहां था तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, है ना। वो ब्रह्म को जानने वाला या ब्रह्म को जानने वाले किसको प्राप्त होते हैं, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी वापसी नहीं होती है। यहां पर वो कहते हैं तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते, है ना। वो कहते हैं कि ये क्या होता है, ये जो दूसरी श्रेणी है, तत्र चांद्रमसम ज्योति, वह जो चांद्रमस, और चांद्रमस का अर्थ क्या हुआ, चंद्रमा है। उस मार्ग से उस ज्योति को प्राप्त करके जो योगी है वो क्या करता है, योगी प्राप्य निवर्तते, वो उस को प्राप्त करने के बाद में निवर्तते अर्थात वापिस आ जाता है। इसका मतलब श्लोक नंबर जो 24 है उसमें उस योगी की चर्चा की गई जो वापिस नहीं आता, और श्लोक नंबर 25 में उस योगी की चर्चा की गई जो पुण्यों का भोग करने के बाद, जिसको हम सद्गति बोलते हैं, उस सद्गति को प्राप्त करने के बाद में जो वापिस आ जाता है। इसके जो अक्षर जो हैं, जो शब्द हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अब जिस समय आप उस शब्दों को अच्छी तरह से गहराई से समझते हैं तो आप